हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई नीट क्रैकर। जेईई नीट क्रैकर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटर प्लेट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन गिवन है जो जेईई मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? 4 प्लेट्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द डायग्राम। इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज डी, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम विल बी। अब ये सिस्टम है, 4 प्लेट्स है, 2 पॉइंट से कनेक्ट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपसे पूछ रहा है इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछ रहा है, प्लेट्स गिवन है, यहाँ पे प्लेट्स गिवन है, 5 प्लेट्स गिवन है। अब पूछ रहा है इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा और एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी गिवन। ठीक है, आप मान लो कि इन दोनों जो 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, और एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना है, ए है। अब इसका क्या निकालना है, हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, आप प्लेट्स का क्या करो, नंबरिंग कर दो। तो मैंने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। ये प्लेट 1 हो गया, प्लेट 2 हो गया, प्लेट 3 हो गया, प्लेट 4 हो गया, और ये प्लेट 5 हो गया। अब क्या करना है कि जो 2 पॉइंट है ना, इस 2 पॉइंट को नोट कर लो कहीं पे भी। हमने क्या किया, इन 2 पॉइंट को नोट कर लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ हमने नोट कर लिया। अब पॉइंट ए से कौन सा प्लेट कनेक्ट है, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 3। इस पॉइंट को आप यहाँ नोट कर लो, प्लेट 1 एंड प्लेट 3 कनेक्ट है। पॉइंट बी से कौन सा कनेक्ट है, प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 5 यहाँ डिनोट कर लिया हमने। अब क्या करना है हमें कि मान लो कि इन दोनों के बीच के कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। सारा कैपेसिटेंस इक्वल होगा। अभी हमने मान लिया कि अलग अलग है। यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 मान लिया हमने, और यहाँ पे C4 मान लिया। अब जो ये C1 कैपेसिटर बन रहा है, जो कैपेसिटेंस C1 है, वो किन 2 प्लेटों को लेके बन रहा है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। एक कैपेसिटर बना रहा है ना, तो प्लेट 1 किसके पास है, प्लेट 1 किसके पास है, ए के पास है, और प्लेट 2 किसके पास है, बी के पास है। तो एक कैपेसिटर तो ऐसे बन गया, प्लेट 1 है ए के पास और प्लेट 2 किसके पास है, बी के पास। तो एक प्लेट हमने किससे ले लिया, ए से ले लिया। एक प्लेट हमने किससे ले लिया, बी से ले लिया। एक कैपेसिटेंस बन गया ना, C1 मान लिया हमने, C1 ही है। अब आते हैं C2 पे, जो C2 कैपेसिटर है। तो सेकेंड वाले कैपेसिटर पे क्या देख रहे हैं कि प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3 से बन रहा है। अब प्लेट नंबर 2 किसके पास है, बी के पास है, और प्लेट नंबर 3 किसके पास है, ए के पास है। तो एक प्लेट यहाँ पे हमने ए से ले लिया और दूसरा प्लेट बी से ले लिया। 2 नंबर प्लेट किससे ले लिया, बी से लिया, और जो 3 नंबर प्लेट है वो किससे लिया, ए से लिया। तो ये हमारा C2 बन गया। अब आते हैं C3 पे। C3 कौन से प्लेट से बन रहा है, प्लेट नंबर 3 एंड प्लेट नंबर 4। अब क्या देख रहे हैं, प्लेट नंबर 3 से बन रहा है ना, तो यहाँ से हमने क्या किया, प्लेट नंबर 3 ले लिया। अब जो प्लेट नंबर 4 है वो तो किसी के पास है ही नहीं, ना ए के पास है ना बी के पास है। तो हमने क्या मान लिया है कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे होगा C, इसके पास क्या होगा, प्लेट नंबर 4 होगा। कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे C, और इसके पास क्या है, प्लेट नंबर 4 है। तो यहाँ से हमने प्लेट नंबर 4 ले लिया C से। बात समझ में आ रही है? C से हमने प्लेट नंबर 4 ले लिया और A से प्लेट नंबर 3 ले लिया। अब आते हैं C4 पे। C4 कैसे बन रहा है, प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5 से। प्लेट नंबर 4 किसके पास है, C के पास है, और प्लेट नंबर 5 किसके पास है, बी के पास है। तो C से हमने प्लेट नंबर 4 ले लिया और प्लेट नंबर 5 किससे ले लिया, बी से ले लिया हमने। इनको कनेक्ट कर दिया। अब हमारा सर्किट कंप्लीट है, सर्किट बन गया। अब क्या है यहाँ पे, इसको अब C1 C2 और ये क्या था, C3 था, और ये क्या था, C4 था। अब C1 C2 C3 C4 की सबकी वैल्यू बराबर है ना, तो हमने मान लिया कि सबकी वैल्यू C है। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4। सबकी वैल्यू कितनी मान ली हमने, C के इक्वल है। तो अब सब पे डिनोट कर दो C C C C।
अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो सी और सी है किस में कनेक्ट है, ये दोनों कैपेसिटर जो है किस में कनेक्ट है, सीरीज में है ना। और जब सीरीज में होता है तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C/2 हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस। तो जब हम इसका डायग्राम रीड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, पॉइंट ए है ना यहाँ पे और एक पॉइंट बी है, तो एक तो कैपेसिटेंस सी है और इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा, सी और सी जब सीरीज में कनेक्ट हो तो C/2 हो जाएगा। इसको करेक्ट हमने कर लिया, ये सी है, ये कितना है, C/2 है और एक कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पे, सी है। अब क्या देख रहे हैं, हमें ए एंड बी के बीच में क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है ना। और ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जब पैरेलल में होता है तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो C प्लस C/2 प्लस सी क्या हो गया हमारा, 2C प्लस C प्लस 2C/2, 5C/2। हमारा आंसर क्या हो गया, 5C/2। कोई दिक्कत, हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबरिंग करो आप। हमने नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करने के बाद क्या करना था, हमें पॉइंट को डिनोट करना था, ए और बी। अब ए से जो जो प्लेट कनेक्ट है ना उसको डिनोट करना था। तो ए से क्या कनेक्ट था, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3, हमने लिख यहाँ पे डिनोट कर दिया। फिर पॉइंट बी से कौन सा प्लेट कनेक्ट था, 2 और 5। अब क्या करना है, हमें ड्रॉ कर लेना है कैपेसिटर को, कैसे ड्रॉ है वो, कैसे कनेक्ट है। तो C1 कैसे कनेक्ट था, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 से। प्लेट 1 किसके पास है, ए के पास है, प्लेट 2 किसके पास है, बी के पास है। तो एक प्लेट किससे लिया हमने, ए से लिया और दूसरा प्लेट बी से लिया, एक कैपेसिटर बन गया। फिर C2 पे आते हैं, 2 और 3। 2 किसके पास था, बी के पास था और 3 नंबर प्लेट किसके पास था, ए के पास। तो बी से हमने क्या लिया, 2 नंबर प्लेट ले लिया और ए से हमने क्या लिया, 3 नंबर प्लेट कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर बन गया, दूसरा जो कैपेसिटर था। अब तीसरे कैपेसिटर पे आते हैं, ए से हमने क्या लिया, प्लेट 3 लिया और प्लेट 4 तो किसी से कनेक्ट नहीं था ना, तो हमने मान लिया कि कहीं भी सी पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट है। तो सी पॉइंट को हमने क्या दे दिया, प्लेट नंबर 4 दे दिया। तो एक कैपेसिटर बन गया, C3 बन गया यहाँ पे। अब C4 कैसे बन रहा है, प्लेट नंबर 4 एंड प्लेट नंबर 5 से। प्लेट नंबर 4 क्या हमने सी से ले लिया यहाँ पे और प्लेट नंबर 5 हमने बी से ले लिया। एक हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। बस इसके बाद क्या था, सी और सी किस में है, सीरीज में है ना, तो C/2 हो जाएगा। और ये सी और नीचे का सी क्या है, दोनों इन अब तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, C प्लस C/2 प्लस सी इक्वल टू 5C/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नंबरिंग कर दो। हमने क्या मान लिया, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। आ रही है बात समझ में। सबसे पहला काम क्या करना है, अब नंबरिंग करो। फिर जो पॉइंट गिवन है ना उस पॉइंट को ले लो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। पॉइंट ए से कौन सा प्लेट कनेक्ट है, 2 और 3। तो यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया 2 और 3। पॉइंट बी से कौन सा प्लेट है कनेक्ट है, वो 1 और 4। तो 1 और 4 डिनोट कर दिया। अब जो ये कैपेसिटेंस बन रहा है इसको C1 मान लो अभी, ठीक है। इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो और इसको C3 मान लो। अब C1 जो फॉर्म हो रहा है कैसे बन रहा है, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 से। अब प्लेट 1 किसके पास है, बी के पास है और प्लेट 2 किसके पास है, ए के पास है। तो एक तो ऐसे बन जाएगा कैपेसिटर। ये हमारा क्या हो गया, C1 हो गया। और फिर जब C2 पे आते हैं तो क्या देख रहे हैं, प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3 एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि कोई चार्ज होगा ही नहीं इस पर, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, एक ही पॉइंट से कनेक्ट है तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको अब हटा दो,
C2 कैपेसिटेंस से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो चार्ज भी नहीं होगा उस पर, तो उस कैपेसिटर कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब आते हैं C3 पे। C3 कैसे फॉर्म हो रहा है? प्लेट नंबर 3 से एंड प्लेट नंबर 4 से। प्लेट नंबर 3 किसके पास है? ए के पास है। अब प्लेट नंबर 4 किसके पास है? बी के पास है। तो एक प्लेट हमने C3 किसे, एक प्लेट नंबर 3 किससे लिया हमने? ए से ले लिया, यहाँ पे एक प्लेट इससे ले लिया। और प्लेट 4 किसके पास है? बी के पास है ना, तो बी से एक प्लेट ले लिया। ये बन गया हमारा कैपेसिटर, दो कैपेसिटर बन गए ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, ए है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है? डी है, सेम है ना, तो कैपेसिटेंस भी सेम होगा। तो हमने मान लिया सी इसको मान लिया, तो सी इसको भी मान लिया। अब डायग्राम में क्या देख रहे हैं? सी और सी क्या है? पैरेलल है ना, तो सी नेट या सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सी प्लस सी, 2C हो गया। और सी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस निकालने का? 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, तो ये था हमारा वीडियो कैपेसिटर प्लेट्स प्रॉब्लम पे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।